तो आपको कैटरैक्ट डायग्नोज कर दिया गया है और अब आपने मन बना लिया है कैटरैक्ट सर्जरी कराने का, मगर क्या लेंस लगाएं, ये बहुत बड़ी समस्या है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंचल गुप्ता, सीनियर आई सर्जन, नेत्रमाई फाउंडेशन, न्यू दिल्ली। और ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है पेशेंट्स में कि हम आखिर अपनी आंखों में सर्जरी के बाद कौन सा लेंस लगाएं। तो मैं आपको बताऊंगी ग्रॉसली क्या इंट्राऑकुलर इम्प्लांट्स अवेलेबल होते हैं और आपकी आंखों के लिए कौन सा लेंस सूटेबल होगा। अक्सर मरीज मुझसे पूछते हैं कि मैडम फ्री में भी तो कैटरैक्ट सर्जरी हो जाती है, तो फिर कुछ लेंस 1 लाख रुपए क्यों कॉस्ट करते हैं। लाजमी है कि जो फ्री में हो रही है और जो 1 लाख रुपए में हो रही है, उनकी क्वालिटी में, उनके रिजल्ट्स में और उनके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में फर्क होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये समझना है कि आखिर लेंस जो हम लगाते हैं वो है क्या। कैटरैक्ट सर्जरी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम उम्र के साथ जो आंख का लेंस सफेद हो जाता है उसको फेको एमल्सिफिकेशन द्वारा निकालते हैं। और अब जब इस नेचुरल लेंस को हमने बाहर निकाल दिया तो इसको हम एक आर्टिफिशियल इंट्राऑकुलर इम्प्लांट से रिप्लेस करते हैं, यानी कि नेचुरल लेंस को बाहर निकाला और एक आर्टिफिशियल लेंस को आंख के अंदर इम्प्लांट किया, और यही होता है लेंस। और इसी के प्राइस के बेसिस पे और इसी की क्वालिटी के बेसिस पे कैटरैक्ट सर्जरी के दाम और कैटरैक्ट सर्जरी के आउटकम में फर्क पड़ता है। तो चलिए हम जाने कि मोटे तौर पे क्या लेंसेस होते हैं। ये जो लेंस है इनका डिवीजन हम कर सकते हैं उनकी ऑप्टिक्स के बेसिस पे, उनके मटेरियल के बेसिस पे और उनके साइज के बेसिस पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लेंस का डिफरेंशिएशन उसकी ऑप्टिक्स के बेसिस पे, यानी क्या फिजिक्स है जिस पे वो लेंस काम करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी आंख में जा करके वो उसी के बेसिस पे रिजल्ट देगा। तो मोटे तौर पे लेंस होते हैं मोनोफोकल आईओएल, ईडॉफ आईओएल, ट्राइफोकल आईओएल और होता है टोरिक आईओएल। तो मोनोफोकल लेंस वो होते हैं जो आपकी दूर की निगाह को कवर करते हैं, यानी कैटरैक्ट सर्जरी के बाद आपको दूर के चश्मे की आवश्यकता नहीं होगी। हो सकता है आधा पौना नंबर आए, मगर दूर का आप बिना चश्मे के देख सकते हैं। मगर इंटरमीडिएट विजन यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप की दूरी के लिए और नियर विजन यानी कि सिलाई करना, छोटे फॉन्ट पढ़ना, दवाई के लेबल पढ़ना, इन सब चीजों के लिए आपको चश्मे की जरूरत होगी। 95 to 98% इम्प्लांट्स आज के समय में अभी भी मोनोफोकल आईओएल्स ही होते हैं। ये सबसे ज्यादा कॉमनली लगाए जाने वाले इम्प्लांट्स हैं और इसमें सर्जरी के बाद आपको नजदीक और इंटरमीडिएट विजन के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। संभवतः दूर के लिए आधे पौने 1 नंबर के चश्मे की जरूरत पड़ सकती है, मगर डिस्टेंस विजन, ड्राइविंग, टीवी देखना, सिनेमा देखना आप बिना चश्मे के कर सकते हैं। ये थे मोनोफोकल इम्प्लांट। सेकेंड नंबर पे जो आए वो थे ट्राइफोकल या मल्टीफोकल इम्प्लांट। मल्टीफोकल इम्प्लांट मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं, बिकॉज मल्टीफोकल इम्प्लांट्स आपको डिस्टेंस और नियर विजन में हेल्प करते हैं, मगर उनमें रिंग्स होने की वजह से अक्सर मरीज को ग्लेयर एंड हैलो ज्यादा होते हैं। तो मल्टीफोकल इम्प्लांट्स को हम साइड रखेंगे। हम बात करेंगे ट्राइफोकल इम्प्लांट की, जो कि उससे बेटर टेक्नोलॉजी है। आप ये सोचेंगे कि मल्टी मतलब ज्यादा और ट्राई मतलब 3, तो मल्टी ट्राइफोकल से अच्छा होगा। नहीं, मगर ऐसा नहीं है। मल्टीफोकल इम्प्लांट्स क्योंकि सबसे पहले आए थे इसलिए उनका नाम रख दिया गया मल्टी, मगर वो असल में सिर्फ डिस्टेंस और नियर विजन में हेल्प करते हैं। मगर बदलते समय के साथ में इन्वेंशन हुई ट्राइफोकल इम्प्लांट्स की, जो कि डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर विजन तीनों में हेल्प करते हैं। क्योंकि आज के समय में जब हम मैक्सिमम समय अपना मोबाइल फोन, डेस्कटॉप और लैपटॉप में बिताते हैं तो इंटरमीडिएट विजन की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। ट्राइफोकल इम्प्लांट यानी तीनों फोकस लेंस कवर कर लेगा। ये सबसे ज्यादा आधुनिक और टेक्निकली सबसे ज्यादा एडवांस लेंसेज होते हैं। लाजमी है कि ये सबसे ज्यादा महंगे भी होते हैं। ट्राइफोकल इम्प्लांट्स में कभी कभी ग्लेयर एंड हैलो की संभावना रहती है। इन लेंसेज में रिंग्स बनी रहती हैं, जिसके वजह से ये संभव है कि जब आप रात में गाड़ी ड्राइव करें तो आपको थोड़ी सी चौंध महसूस हो। ऑल्दो विद एडवांसमेंट्स, नए जमाने के ट्राइफोकल आईओएल्स, उनमें नंबर ऑफ रिंग्स बहुत कम हो गई हैं। पहले जहां 24 से 30 रिंग्स हुआ करती थी, अब मात्र 12 से 15 रिंग्स होती हैं। इसलिए ग्लेयर एंड हैलो की जो तादाद है वो बहुत कम हो गई है। मगर फिर भी मैं अपने मरीजों को सर्जरी के पहले हमेशा पूछती हूँ कि क्या वो बहुत ज़्यादा नाइट ड्राइव करते हैं।
या उनका काम फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग में नहीं है। ऐसे केसेस में बेटर होगा कि हम लोग ट्राइफोकल को अवॉइड करें, बट फॉर एवरीबडी एल्स ट्राइफोकल लेंस इज अ ग्रेट चॉइस इफ यू कैन अफोर्ड इट। इफ यू आर अ लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक, अगर आपको बहुत लंबे समय से डायबिटीज है तो भी ट्राइफोकल इम्प्लांट्स को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आगे चल करके यदि आपके पर्दे में डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई तो ट्राइफोकल इम्प्लांट के रहते उसके इलाज में, लेजर में, एग्जामिनेशन में टेक्निकल डिफिकल्टीज आ सकती हैं। सो अगर आप ड्राइवर हैं, स्पेशली नाइट ड्राइविंग, अगर आप फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग में हैं, या आप लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं, तो आपको ट्राइफोकल लेंसेज को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज अपने डॉक्टर से इनके बारे में जरूर पूछें। थर्ड कैटेगरी ऑफ लेंसेज जो बहुत तेजी से पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं और बहुत जल्दी खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ये कहलाते हैं ईडॉफ लेंसेज, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। इनको हम एडवांस्ड मोनोफोकल या एनहांस्ड मोनोफोकल भी कहते हैं। इन लेंसेज की खासियत यह है कि ये मोनोफोकल इम्प्लांट की तरह ही होते हैं। इनकी ग्रॉस ऑप्टिक्स बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे एक मोनोफोकल इम्प्लांट था। तो यानी कि खासियत यह है कि ऐसे इम्प्लांट्स हम लोग कई सालों से लगाते आ रहे हैं और इनका रिलायबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो फिर इनमें अलग क्या है? इन लेंसेज के सेंटर में ऑप्टिक्स थोड़ी चेंज होती है या इनकी सरफेस थोड़ी मॉडिफाई होती है कुछ इस तरीके से कि वो हमें डेप्थ में दिखाने में मदद करते हैं। यानी कि मोबाइल फ़ोन देखना, लैपटॉप देखना, डेस्कटॉप देखना और सुबह उठ करके अखबार की मेन हेडलाइंस देखना हम बहुत कन्वीनियंटली कर सकते हैं बिना किसी चश्मे की मदद के। सिर्फ नज़दीकी फॉन्ट्स के लिए, छोटी चीज़ों के लिए, बहुत बारीक फॉन्ट्स के लिए, दवाइयों के लेबल को पढ़ने के लिए, सुई में धागा डालने के लिए, इन बारीक चीज़ों के लिए हमें चश्मे की ज़रूरत होती है। ये बारीक चीज़ें हमारी लाइफ के डे टू डे एक्टिविटीज़ का बहुत छोटा पार्ट होती हैं, लेकिन ग्रॉस पार्ट जो होता है वो ईडॉफ लेंसेज द्वारा कवर होता है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। यानी कि ग्लेयर एंड हैलोस की कोई चिंता नहीं है और हम डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट विजन को इजीली देख सकते हैं। तो येस, इन माय प्रैक्टिस these lenses are one of the primest choice of IOLs, of course if the patient can afford। चौथी कैटेगरी ऑफ लेंसेज होते हैं टोरिक IOLs। तो ये पहली तीन कैटेगरी के लेंसेज तभी सक्सेसफुल हैं अगर आपकी आंख में सिलेंड्रिकल पावर नहीं है। हम सबों की आंखों की एक शेप होती है, एक बनावट होती है, जिसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है कि उसमें सिलेंड्रिकल पावर है या नहीं है। ये सारे लेंसेज जो अभी तक हमने डिस्कस करे 1, 2 एंड 3, इसमें सिलेंड्रिकल पावर अप टू 0.75 तक एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा सिलेंडर होता है तो ये लेंसेज उतने कारगर नहीं होते हैं। और इस सिचुएशन में हमें ज़रूरत पड़ती है टोरिक इम्प्लांट की। टोरिक इम्प्लांट वो इम्प्लांट्स हैं जो स्पेशली आपकी आंखों के लिए कस्टम डिज़ाइन होते हैं ताकि वो आपकी आंखों की सिलेंड्रिकल पावर को कवर कर सकें। उसमें हम आपकी आंखों की K1, K2 यानी सिलेंड्रिकल वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं और स्पेशली इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपकी आंखों में प्री एग्जिस्टिंग जो सिलेंडर था, जो भगवान ने आपको दे करके भेजा था या किसी और कॉर्नियल डिसऑर्डर की वजह से डेवलप हो गया था, वो भी खत्म हो जाए, कॉम्बैट हो जाए और आप स्पेक्टिकल फ्री लाइफ जी सकें। ये टोरिक इम्प्लांट्स मोनोफोकल भी हो सकते हैं, ये टोरिक ईडॉफ भी हो सकते हैं और ये टोरिक ट्राइफोकल भी हो सकते हैं, ताकि डिस्टेंस विजन के साथ साथ आप नजदीक विजन से भी इंडिपेंडेंस पा सकें। ये थे ग्रॉस टाइप ऑफ IOLs ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिक्स: मोनोफोकल, ईडॉफ, ट्राइफोकल एंड टोरिक लेंसेज। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, लेंस या तो हाइड्रोफिलिक हो सकता है या हाइड्रोफोबिक हो सकता है। हाइड्रोफिलिक लेंसेज बहुत पुरानी साइंस थी, इनमें झिल्ली बनने की, जिसको हम मेडिकल साइंस में PCO कहते हैं, संभावना बहुत ज़्यादा होती थी। अब इनको सिर्फ चैरिटेबल या बल्क कैटरैक्ट सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। अपनी आंखों के लिए हमेशा एक हाइड्रोफोबिक लेंस को चूज करिए। हाइड्रोफोबिक लेंस एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि आंखों की सरफेस में थरली एडजस्ट हो जाता है और आगे चल करके झिल्ली भी नहीं बनने देता। ये लेंसेज UV प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं एंड ब्लू फिल्टर प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं ताकि आपकी रेटिना को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। अब जो तीसरी एडवांसमेंट है वो है साइज ऑफ इम्प्लांट की। पहले ये लेंसेज बिल्कुल ही रिजिड होते थे, हमें ऑलमोस्ट 6 मिलीमीटर का इंसिजन बनाना पड़ता था आंख के अंदर लेंस को इम्प्लांट करने के लिए। दैट वाज कॉल्ड एज नॉन फोल्डेबल IOLs। लेकिन अब के समय में 99.9 सर्जरीज हम लोग फोल्डेबल इम्प्लांट्स के साथ करते हैं। ये फोल्डेबल इम्प्लांट्स जा सकते हैं 2.8 मिलीमीटर के इंसिजन से, जो कि एक कन्वेंशनल फेको सर्जरी होती है, या फिर हम ऑप्ट कर सकते हैं अपनी आंखों के लिए माइक्रोफेको। माइक्रोफेको में इंसिजन साइज घट करके 2.2 मिलीमीटर से लेकर के 1.8 मिलीमीटर तक भी हो सकता है। यानी कि छोटा इंसिजन
और छोटे इंसिजन से जाने वाला सुपर फोल्डेबल IOL। एडवांटेजेस, जितना छोटा इंसिजन लगेगा आपकी आंखों में उतने जल्दी आपकी वुंड की हीलिंग होगी और उतनी ज्यादा संभावना है एक एक्यूरेट रिजल्ट की। ये थी पूरी एक डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग जो कि आपके लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरह का इम्प्लांट अपनी आंखों के लिए चूज करना चाहिए। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नो प्रॉपरली व्हाट इम्प्लांट यू आर चूजिंग फॉर योर आईज, क्योंकि इम्प्लांट एक बार आंख में लगने के बाद हम उसे एक्सचेंज नहीं कर सकते। वो एक बार लग गया तो वो जिंदगी भर आपकी आंखों में लग गया। तो ये जानकारी अगर आपके लिए जरूरी है और आपके किसी और परिजन के लिए जिसकी कैटरैक्ट सर्जरी होने वाली है उससे आप जरूर शेयर करेंगे। दिस इज द मोस्ट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन ऑन इंट्राओकुलर इम्प्लांट्स दैट यू कैन फाइंड। सो प्लीज do like, do share, do subscribe, and don't forget to press the bell icon because all your eyes deserve a shiny A+, not a blurry B. And yes, अगर इस descriptive explanation के बाद भी आपके मन में कोई सवाल रह गए हैं तो please reply in the comment section. I'll be extremely happy to help.